नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डेली डिस्कशन का मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी बढ़ती चुनौतियों पर है, मुश्किलों पर है। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट पीए विभव कुमार को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। वो विजिलेंस में तैनात थे। तो सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए हैं? शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले क्या चौतरफा घेर ली गई है? इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शंस हैं, ये कहां पर जाकर के रुकेंगे, क्या इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद है। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनके जो बहुत करीबी, चूंकि उनका नाम जो है शराब घोटाला मामले में भी विभव कुमार का नाम चर्चा में रहा है, उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं, उनको बर्खास्त किया गया। हालांकि वो एक पुराना मामला था। और उनके जो मंत्री हैं राजकुमार आनंद, वो भी समाज कल्याण मंत्री थे और अचानक से इस्तीफा दे दिया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात सही है कि आपने जो लाइन कही कि चौतरफा घिरे हैं, वो बिल्कुल सही है। पार्टी भी चौतरफा घिरी है और सरकार भी घिरी है। वो इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि आप देखिए कि कहीं से राहत नहीं मिल रही है। चाहे राव जेवन्यू कोर्ट हो, उसके बाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं, 15 तारीख को सुनवाई है, लेकिन वहां से कहीं राहत नहीं दिख रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें लिखी हैं उन्होंने, उससे तो कई चीज़ों को एक नई दिशा मिली है जांच में। एक तरीके से कह दिया गया कि वह पार्टी का उसमें नाम आ रहा है, पार्टी को भी नहीं छोड़ा जा सकता, पार्टी की भी जांच होनी चाहिए। और अब ईडी के जो काम थे उस पर एक तरीके से मोहर भी लगती हुई दिख रही है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय कोर्ट का आना है, लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उनके यहाँ अभी ईडी का छापा पड़ा था। वो चुपचाप अलग हो गए, कहे कि भाई जिस पार्टी को सोच के हम गए हुए थे, जहां पर मंत्री बने हुए थे, ऐसा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के दलदल में है। वो खुद मंत्री का कहना है। विभव कुमार जो कि निजी सचिव रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, उनको बर्खास्त कर दिया गया एक पुराने मामले में। उनके यहाँ भी ईडी ने पूछताछ की थी, छापा। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, कि ईडी दबाव डाल के, परेशान करके, प्रताड़ित करके लोगों से इस्तीफे ले रही है, बयान ले रही है और केस बना रही है। दूसरी तरफ नैरेटिव ये है कि साहब आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा है और विसल ब्लोअर अंदर से निकल के आ रहे हैं। अब अभी तक जो खामोश होकर बैठे हुए थे उनको मौका मिल रहा है, वो विसल ब्लोअर बन रहे हैं। राजकुमार आनंद देखिए कल किस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी पूरी बातें रखी। तो दोनों ही बातें यहाँ पे हैं और इस पूरे दोनों बातों में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों ही बुरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, आगे अब इस मामले में क्या होगा? क्योंकि जब जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई, एक तरीके से कहा जाए, अरविंद केजरीवाल को, और ख़ास तौर पर उसने जब कोर्ट ने जब ये बोला कि हमारा जो मतलब है, हमारा जो सीधा सा संबंध है वो संवैधानिक नैतिकता से, हमारा पॉलिटिकल नैतिकता से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। और उसने साफ तौर पर एक बात और कही कि ईडी ने जो सबूत हमारे सामने अभी तक पेश किए हैं, उसको उसे देख करके हमको ये समझ में आ रहा है कि जो मनी ट्रेल है वो मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वो जो है उसका जो गोवा चुनाव में उसका पैसा पहुंचाया गया है हवाला के जरिए। तो तमाम सारी चीजें, जो बातें हैं, वो फैक्ट पर भी की गई हैं। देखिए, इस पूरे एपिसोड में आम आदमी पार्टी हाइपोथेटिकल एजम्पशंस पे बात कर रही थी कि साहब जो शरद शेट्टी है उसका नाम 9 बार उसने नाम नहीं लिया, 10वीं बार लिया तो बेल मिल गई, तो उसने कुछ दिन बाद पैसा दिया। तो वो एजम्पशंस थे कि उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, तो फिर ये हुआ उसमें, ठीक है ना। कोर्ट ने कहा भाई हुआ होगा, फ्यूचर टेंस की बात नहीं कीजिए, हम कागज देखते हैं, कागज पे दिख रहा है कि साहब ये हुआ है तो हम उस हिसाब से फैसले लेंगे। तो आम आदमी पार्टी की पूरी थ्योरी हवा में रही है, इसीलिए कोर्ट ने उसको किनारे रख दिया। लताड़ लगी है कोर्ट ने उस दिन, मतलब उसकी चर्चा हो नहीं रही है और मुझे लगता है उसकी चर्चा होनी चाहिए। मंगुटा रेड्डी और शरद रेड्डी, ये दोनों नाम अदालत के भीतर लिए गए, हाई कोर्ट के भीतर उनका जिक्र आया, संज्ञान में आया कोर्ट में। वो दोनों नाम, इलेक्टोरल बॉन्ड का भले ही वो मामला है, लेकिन वो लिस्ट किए गए एक तरीके से। देखिए, अब कोर्ट के सामने जिस मामले को रखा जाता है, कोर्ट उसको पहले देखता है कि सुनने लायक है, पोषणीयता है कि नहीं। अगर पोषणीयता उसकी होती है, सुनने लायक होता है, तो फिर उसमें आगे की कार्रवाई होती है। तो कोर्ट तो बाहर से नहीं मना कर सकता कि नहीं आप ये नहीं लाएंगे, उसके सामने जाता है, देखते हैं सुनने लायक है तो सुनते हैं, खारिज करते हैं, डेट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो
आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बचाव पक्ष है वो कई बातों को सामने रख रहा है, नए नए बातों को रख रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में चीजें हाइपोथेटिकल है, एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं, लेकिन इस पूरे केस के बाहर से जोड़ी जा रही हैं। जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि साहब हमको ये मनी ट्रेल मिल रहा है, ये नाम मिल रहे हैं, ये आरोपी मिल रहे हैं, तो हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। तो भाई कोर्ट प्रेयर जो प्रार्थना रखी जाती है अदालत के सामने, उसके आधार पे कार्रवाई करता है। आम आदमी पार्टी इसको इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ रही है, इसको पॉलिटिकल राइवलरी से जोड़ रही है, इसको ये बता रही है कि उन्होंने इतने बयान दिए तब तक नहीं उनको बेल मिली, जैसे वो सरकारी गवाह बने तो उनको बेल, सब एजम्पशंस पे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि हम तो भाई कागज देखते हैं, आप नहीं है सब, हाँ, इस तरीके से नहीं कि आप कुछ भी कह दिए तो हम उसको मान लें। तो मुझे लगता है ये सही भी है, कोर्ट तो पेपर्स ही देखेगा और हर कोई कागज देखता है कि भाई किस आधार पे कार्रवाई हो रही है। तो इसीलिए अभी इतना आसान नहीं। आपने कहा कि आगे क्या है, ये केस जब तक चलेगा, जब तक डेड एंड पे नहीं आएगा, तब तक आम आदमी पार्टी और ये सब लोग फंसे रहेंगे। ठीक है, फौरी तौर पर राहत मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है अभी कुछ दिनों में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ राहत दे, हो सकता है ना दे, नहीं देगी तो जेल में पड़े रहेंगे, और राहत देती है तो भी केस खत्म होने वाला नहीं है। तो एक तरीके से मान के चलिए लोकसभा का ये जो चुनाव है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथ से बाहर हो गया है। वो अपने इन कानूनी पचड़ों में इस तरह उलझे हुए हैं लोग कि इस चुनाव की तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं। ये एक चुनाव सवाल और है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और एक तरफ उनको लेकर के भी याचिकाएं लगाई जा रही हैं। अभी कल एक याचिका खारिज हुई राउजोनी कोर्ट में, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने ही लगाई थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। हालांकि वो याचिका जो है खारिज कर दी गई और फटकार भी लगाई। बाहर से उन्हीं के मंत्री इस्तीफा दे करके अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का दलदल है आम आदमी पार्टी। एक कानूनी तौर पर लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है और वो बाहर उसके नेता कह रहे हैं कि ये निराधार आरोप है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जो है वो जेल से ही चलेगी। दूसरी तरफ बाहर से क्या ये स्ट्रेटेजिकली शुरू कर दिया गया कि उन्हीं के मंत्रियों से, उन्हीं के नेताओं से, उन्हीं के पूर्व विधायकों से ये आरोप लगवाए जाएं, इस्तीफा दिलवाए जाएं, ताकि एक प्रेशर बाहर से क्रिएट हो और आखिरकार केजरीवाल का इस्तीफा उनको दिलवाया जाए, जबरदस्ती दिलवाया जाए, इतना प्रेशर क्रिएट करवा दिया। देखिए पॉलिटिकल राइवलरी तो है भाई, अगर बीजेपी के हाथ में ये मौका मिला है, उनको कोई विसल ब्लोअर आ रहा है या किसी को समझाने से वो उनके पक्ष में बोलने को तैयार हो गया है, तो भाजपा तो उसका पक्ष फायदा उठाएगी ही। भाई चुनाव का समय है, अगर आम आदमी पार्टी का कोई नाराज आदमी आकर के केजरीवाल के खिलाफ अंदर की बात बताता है तो बीजेपी तो उनको कैश करेगी। और वही हो रहा है कि आपने कह दिया कि साहब हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से चलाएंगे, और ये बात सही है कि कहीं ऐसा लिखा तो है नहीं कि जब तक कन्विक्शन नहीं होगा आपको पद से छोड़ने से कोई मजबूर नहीं कर सकता। कोर्ट भी कह चुका है कि नहीं, कहीं ऐसा है नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन भाजपा इसको चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, मॉरल प्रेशर बना रही है और ये बता रही है कि देखिए करप्ट लोग हैं, इन्हीं के लोग बता रहे हैं करप्ट हैं, और इसीलिए कोर्ट से इनको जमानत नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ आप जेल में रह करके जो सरकार चलाने का दबाव बना रहे हैं, बाहर ये जा रहा है कि आप हाई मॉरल ग्राउंड्स पे आपने पार्टी बनाई थी कि हम अगर जरा सा मेरा नाम भी आ जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, और आप जेल में बैठे चला रहे हैं। तीसरी बात आती है कि ये लंबे समय तक नहीं चलना है, मंत्री से इस्तीफे हुए हैं, हाँ, सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, अपने रूल बुक है, कुछ दिनों बाद ये पूरा मामला जब सरकार चलने में दिक्कत आने लगेगी तो पूरा मामला एलजी के हाथ में चला जाएगा, और एलजी के हाथ में जैसे आएगा तो आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। तो आप तभी तक सरकार सुरक्षित है जब तक एलजी के हाथ में मामला यानी प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं जाता है, तब तक ही दिल्ली की सरकार सुरक्षित है। ठीक बात है। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल दरअसल चौतरफा घिर गए हैं, कानूनन घिरे हुए हैं, कोर्ट की जद में है, जमानत मिल नहीं रही है, गिरफ्तारी को संवैधानिक बता चुका है दिल्ली हाई कोर्ट। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या केजरीवाल को राहत मिलती है या जेल से ही सरकार चलेगी। और अगर जेल से सरकार चलेगी तो क्या जो हाई मोरल ग्राउंड पर पार्टी की जो नींव रखी गई थी उस पर जो सीधे तौर पर दबाव बनाने की बाहर से कोशिश की जा रही है, उसके चलते क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो आम आदमी पार्टी क्या जैसी दिख रही है ऐसी बनी रहेगी या फिर टूट की कगार पर पहुंचेगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।